आशीष आंडा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष जी, आप किस तरीके से इस ट्रम्प कार्ड को देखते हैं, इस मास्टर स्ट्रोक को देखते हैं जो केजरीवाल की तरफ से अभी खेल दिया गया है? आपकी तरफ से पहले महिला सशक्तिकरण को लेकर निशाना साधा गया आम आदमी पार्टी पर, उसका जवाब उन्होंने दिया, महिला चेहरे को आगे कर दिया। अब आतिश जी दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, आपकी तरफ से कहा गया अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दें, इस्तीफा उन्होंने दे दिया। एक सिंपैथाइज फैक्टर भी गेन किया है ना अरविंद केजरीवाल ने। को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। जो भावी मुख्यमंत्री, भावी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी शपथ नहीं ली है, आतिशी जी ने आज पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस से ही ये स्पष्ट हो गया कि घड़ियाली आंसुओं का दौर दिल्ली में अगले कुछ महीनों में अब चलने वाला है। विक्टिम कार्ड प्ले करने की जो उनकी नीति है उसी के आधार पे वो आगे काम करने वाली हैं। आप ये देखिएगा आतिशी जी शुरुआत कहां से करती हैं। शुरुआत यहां से करती हैं कि मैं एक आम घर की महिला हूं और कोई पार्टी होती तो शायद मुझे टिकट भी ना मिलती। अरे आतिशी जी क्यों झूठ बोलती हैं? आपके बारे में थोड़ा दर्शकों को पता होना चाहिए कि आप वही आतिशी जी हैं जो आतिशी जी मनीष सिसोदिया की एडवाइजर थी 2015 से 2018 तक। लिक्वर स्कैम का जो करता धरता मनीष सिसोदिया है उसको आप एडवाइस दिया करती थी। तो आप कोई आम महिला नहीं है। उसके अलावा आप गोवा यूनिट को 2020 में हेड कर चुकी हैं। आप लोकसभा चुनाव आम आदमी पार्टी की तरफ से लड़ भी चुकी हैं 2019 में और हार भी चुकी हैं। और इसके बाद जाके 2020 में कालका जी से आप एमएलए घोषित हुई। यानी आपका ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी ने किसी आम व्यक्ति को उठा के मुख्यमंत्री बना दिया। ये जो आप कहने का प्रयास कर रही है ना, ये एकदम झूठी बात है, पहली बात। दूसरी बात, जब आप कहती हैं कि भाई आज मैं बड़ी दुखी हूं, तो आपके दुख के आंसू तो मनीष सिसोदिया की रिहाई के टाइम पे भी सबने देखे थे, लेकिन आंसू तो आपके आज भी निकल रहे हैं। लेकिन कैमरे के सामने दुख के आंसू और अकेले में खुशी के आंसू, क्योंकि मन में लड्डू फूट रहे हैं। 18 पोर्टफोलियो आपको देके पहले से ही केजरीवाल ने क्लियर कर दिया था कि आप उनकी सीएम कैंडिडेट की चॉइस हैं। झंडा फहराने के टाइम पे आपका नाम लेके पहले ये क्लियर कर दिया गया था कि आप उनकी सबसे चहेती हैं। इसलिए क्योंकि एक सीधा सा नियम है अरविंद केजरीवाल का, मोदी को गाली दो और केजरीवाल की ताली लो। 2023 में जब आपने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाके भारत का नाम खंडित किया था, जब आपका वहां पे टॉपिक था एजुकेशन के ऊपर और आप वहां भारत के हंगर इंडेक्स के ऊपर बोलने लग गई थी, तभी आप केजरीवाल की खास बन गई थी। दूसरी बात, यहाँ पे आपने जो काम किया है वो भी दिल्ली वालों को पता होना चाहिए। ठीक है, आप किसकी मिनिस्टर थी? जल विभाग आपके पास था, वो दिल्ली जल बोर्ड जो कि 800 करोड़ के फायदे में था आपके आने से पहले, लेकिन आज वो 70,000 करोड़ के घाटे में है। सीएजी नहीं हुआ, लेकिन जब पानी नहीं था तो आप लोगों को सरकार की तरफ से अभी तक लगातार कहा जा रहा था 177 दिन केजरीवाल ने जेल में बिता दिए, कहा कि इस्तीफा दे देना चाहिए था, दिल्ली वालों के काम रुके हुए हैं, पिछले 1 साल से काम नहीं हुए, अब तो इस्तीफा दे दिया है ना, अब तो आतिशी बनेंगे मुख्यमंत्री, दिल्ली वालों के काम होंगे। यहां भी समझने की बात है शर्मा जी, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, एक मॉरल हाई ग्राउंड लेने का प्रयास कर रहे हैं कि केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया, कुर्सी से प्यार नहीं करते। एकदम झूठी बात है। केजरीवाल के लिए इस्तीफा देना इस समय जरूरी भी था और उनकी मजबूरी भी था, इसलिए क्योंकि पहले तो भारतीय जनता पार्टी कहती कि ये सीएम बनने के लायक नहीं, फिर जनता ने ये मानना शुरू कर दिया और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई साहब ना तो आप सीएम ऑफिस जाओगे, ना सेक्रेटरीएट जाओगे, ना किसी फाइल पे साइन करोगे। यानी सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कि सीएम पद की गरिमा को आपने खंडित किया है और सीएम पद की जिम्मेवारी निभाने के आप लायक नहीं हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी मान लिया ना कि ट्रायल अब तक शुरू नहीं हुआ है, जमानत दे दी जाए। तो क्या दिक्कत है सर? ट्रायल शुरू नहीं हुआ तो उसमें क्या परेशानी है? जब 400 गवाह हैं, जब 38 अभियुक्त हैं, तो ऐसे में टाइम लगेगा ट्रायल शुरू होने में। लेकिन ये भी समझिएगा सुप्रीम कोर्ट ने इनको जो बेल दी वो मेरिट ऑफ द केस पे नहीं दी। सर सीबीआई इस मामले को डील कर रही है, कोई छोटी मोटी एजेंसी तो सीबीआई नहीं है ना, एक बड़ी एजेंसी है ना देश की। तो सब एक बड़ी एजेंसी, एक एजेंसी जब केस को डील करती है तो तुरंत कार्रवाई, त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने माना है ना कि सीबीआई को त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए थी। बताइए शर्मा जी, आप कैसी दुनिया में जी रहे हैं? चलिए ठीक है, बताइए, आप बताइए।
हमारे देश में हाँ। जब एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी जी को हाँ। दिन दिहाड़े उनके अपने सिक्योरिटी गार्ड असैसिनेट कर देते हैं, हाँ। ठीक है, इसके ठीक है। बावजूद उनको न्याय मिलने में 8 साल लग जाते हैं, निर्भया के केस में 8 साल लग जाते हैं। तो ऐसे में आप अच्छा। जल्दी न्याय की उम्मीद कैसे कर सकते हैं जब अरविंद केजरीवाल यानी चीफ मिनिस्टर, मनीष सिसोदिया यानी डिप्टी चीफ मिनिस्टर, संजय सिंह यानी माननीय सांसद, इतने बड़े बड़े लोग उस केस में इन्वॉल्व हो, तो सीबीआई को केस फुल प्रूफ नहीं करना पड़ेगा क्या? क्या सारे गवाहों का काउंटर नहीं करना पड़ेगा क्या? और जब ये लोग कोऑपरेट ही नहीं कर रहे, क्या मनीष सिसोदिया ने माना कि उसने 180 मोबाइल के सिम बदले थे? क्या अरविंद केजरीवाल ने अपने मोबाइल का पासवर्ड दिया? बिल्कुल नहीं, इन लोगों ने कोऑपरेट किया ही नहीं। तो ऐसे में टाइम तो लगेगा, लेकिन ये समझना जरूरी है कि आज भी जो कोर्ट से उनको बेल मिली है वो मेरिट ऑफ द केस पे नहीं मिली, वो सिर्फ इसलिए मिली है क्योंकि थोड़ा टाइम ज्यादा जा रहा था। और जहां तक आपका कहना है कि महिला मुख्यमंत्री का चेहरा, तो दिल्ली की जनता भली भांति जानती है कि ये वही महिला है जो महिला सांसद स्वाति मालिवाल के ऊपर जब अरविंद केजरीवाल की विभव कुमार ने इतना घिनौना अटैक किया, जान लेने की कोशिश की, चीरहरण की कोशिश की, तो ऐसे में यही आतिशी थी जिन्होंने अपनी ही महिला सांसद का चरित्र हनन किया, जो सबसे पहले मीडिया पे आई और आके कहा ये बीजेपी की एजेंट है। जो महिला नेता अपनी महिला नेता के साथ नहीं खड़ी हो सकती, वो दूसरी महिला नेता के साथ क्या खड़ी होगी? ये दिल्ली की जनता भली भांति देख रही है। चाहूंगा